इस सेशन में हम देखने वाले हैं एडमिन पेज क्रिएशन, क्योंकि हमने अभी पेज लिंकिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हमें एडमिन लॉगिन का पेज सचमुच में चाहिए, हम सचमुच यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और अगले वाले पेज पे लॉगिन होना चाहिए, ये काम करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं मेरे प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट ओपन ही है और ये मेरा आउटपुट है फिलहाल, ये हमने बनाया अब तक। एडमिन लॉगिन के क्लिक पे यहाँ पे लॉगिन पैनल आना चाहिए, तो क्रिएट कर लेते हैं एडमिन लॉगिन। चलिए, कोई भी लॉगिन पेज कैसा होता है, यूजर नेम, उसका टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, उसका टेक्स्ट बॉक्स और एक छोटी सी लॉगिन की बटन। ठीक है, कर लेते हैं अपन। ओके, तो कहाँ जाना पड़ेगा मुझे, एडमिन लॉगिन पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे है जगह सी। तो यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एडमिन लॉगिन का पेज। ओके, अब देखिए आपको HTML CSS अभी आप लोगों को पता होगा, तो आप अपनी मर्जी से बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं टाइम बाइंडिंग के कारण सिंपल डिजाइन करता हूँ। ओके, चलिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो मैं HR टैग का इस्तेमाल करता हूँ। HR, उसको कलर दे देता हूँ, कलर मैं लेता हूँ ऑरेंज। ठीक है, अब सेव किया, एक बार रन अगर किया तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। इसके नीचे अब मुझे एडमिन पैनल चाहिए, क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे हम एडमिन पैनल, यूजर नेम, उसका टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, पासवर्ड, उसका टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। सो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे यूजर नेम और एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स अगर बनाना है तो इनपुट टाइप का इस्तेमाल होता है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू व्हाट, टेक्स्ट। और आपको नाम भी देना रहता है कंट्रोल को, तो मैं इसको नाम देता हूँ txt व्हाट, यूजर नेम। ठीक है, और अगर आप चाहते कि इसके अंदर कुछ तो भी लिखा होना चाहिए तो प्लेस होल्डर करके आता है, आप ऐसा लिख सकते हो, एंटर द यूजर नेम। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा होगा कि प्लेस होल्डर वगैरह क्या है, टेक्स्ट बॉक्स क्या है, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अभी वो समय नहीं रहा कि मैं HTML रिपीट करूं। ठीक है, चलिए यूजर नेम, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। ठीक, अब उसके नीचे पासवर्ड वाला फील्ड चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, BR टैग से ब्रेक होता है। चलिए यहाँ पे मैं अभी पासवर्ड बना लेता हूँ। ठीक, इनपुट टाइप पासवर्ड करके फील्ड होता है अगर मुझे पासवर्ड चाहिए तो, और नेम कॉमन है, सबके लिए लिखना ही पड़ेगा आपको, txt व्हाट पासवर्ड, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो दिखेगा नहीं। सेव, रन करके देखते हैं, राइट क्लिक, रीलोड, आ गया। चलिए, और एक थोड़ा सा मैं ब्रेक टैग का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर अभी आप लोगों को बूटस्ट्रैप पता है, हम चाहे तो उसके अंदर बूटस्ट्रैप भी इंक्लूड कर सकते हैं, हम चाहे तो अच्छी बटन ऐड कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की। चलिए शॉर्ट में मैं कर देता हूँ। ठीक, एक काम करते हैं, हाँ मैंने आपको पिछले सेशन में बताया होगा कि बूटस्ट्रैप अगर ऐड करना है तो एक शॉर्टकट तरीका है। हाँ, W3 स्कूल मैं ऐसा हमेशा ही इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे बूटस्ट्रैप बटन्स करके होता है। ओके, मतलब कोड कॉपी करना इजी हो जाता है यहाँ पे। ये देखो, ये बूटस्ट्रैप की बटन्स है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही आसान है। कोई भी आप एग्जाम्पल ओपन कर लीजिए, मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए ओपन किया है क्योंकि मुझे लिंक चाहिए थी, ये याद नहीं रह सकती। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी लिंक कॉपी कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप की, ये मेरी बूटस्ट्रैप की लिंक है, ये बूटस्ट्रैप 3 है, अलग अलग वर्जन है उसके। मिनिमाइज किया, कहाँ पे डालना पड़ेगा, हेडर फाइल में डालना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली बूटस्ट्रैप का कोड जो है वो हेड टैग के अंदर होता है, लेकिन हमारा हेड टैग तो हेडर के अंदर है ना, तो आपको हेडर फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, वहां पे जाके, यहाँ पे देखो जगह ही है, यहाँ पे पुट कर दो आप, देखो कॉपी पेस्ट कर दिया जस्ट मैंने। ओके, सेव किया, अब मैं बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलिए अब बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करेंगे हम, वापस चलते हैं। या मुझे एक सिंपल सा बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल किया, बटन चाहिए। तो अगर बटन चाहिए तो हम लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट करके होता है। ठीक है, एक बटन है और एक सबमिट है। अगर आप कोडिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो हमेशा सबमिट का ही यूज करना चाहिए, सिर्फ डिस्प्ले पर्पज होगा तो बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए,
तो यहाँ पे BTN सबमिट, उसके ऊपर जो नाम देना है तो वैल्यू बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉगिन। ठीक है, सेव किया। और अब अगर मैंने फिलहाल इसको रन किया, देखिए यहाँ पे, तो कुछ भी असर नहीं दिखेगा क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप अभी अप्लाई नहीं किया बटन को। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप अप्लाई कर देते बटन को। तो आपको याद होगा कि बूटस्ट्रैप का क्लास है, क्लास व्हाट, BTN आपको जो नाम देना है वो BTN सक्सेस है शायद। देखते, राइट क्लिक, अच्छा कुछ तो भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, डैश मिस हो गया मेरे से। BTN स्पेस BTN डैश सक्सेस है। सक्सेस जब मैं लिखूंगा तब ग्रीन कलर का ऑटोमेटिक बटन आ जाएगा। सी, ये एक्टिविटी करने के लिए आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना जरूरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे बटन आ गया। मैं चाहूँ तो टेक्स्ट बॉक्स भी बूटस्ट्रैप के कर सकता हूँ। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स बूटस्ट्रैप के करने हैं तो एक क्लास आता है जिसका नाम है क्लास फॉर्म कंट्रोल, FORM कंट्रोल। देखो ये वाली चीज, ऐसा अगर आप लिखोगे तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो बूटस्ट्रैप के टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सी, फॉर्म डैश कंट्रोल है शायद। राइट क्लिक रीलोड, यस। सी, ये अभी नॉर्मल बूटस्ट्रैप के टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए। अब आप उसका साइज वाइज कम कर सकते हो, आपको पता है वो चीज़ें। हम चाहे तो उसको टेबल में भी ले सकते हैं, छोटा सा बॉक्स बना सकते हैं। इसके ऊपर अगर समय देंगे तो हम बहुत कुछ किया जा सकता है। एनीवे, मैं मेरा मेन फोकस करता हूँ कोडिंग के ऊपर, क्योंकि अभी डिजाइनिंग में आप लोगों का हैंड है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए आप, अब होना ये चाहिए कि जब भी एडमिन अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेगा और लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो ये सचमुच में लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, अब लॉगिन होना चाहिए मतलब पहले तो अपने एडमिन के यूजर नेम पासवर्ड क्या होने चाहिए वो फिक्स करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा, और तब जाके वो लॉगिन होगा। क्योंकि हो सकता है उसके यूजर नेम पासवर्ड गलत हुए तो, है ना। ठीक, तो ये सारी चीजें करनी है अभी। ओके, अब चाहते ये है हम हमारा यूजर नेम पासवर्ड फिक्स करना पड़ेगा। देखो एडमिन जो है ना, एडमिन का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उसके यूजर नेम पासवर्ड पहले से फिक्स किए जाते हैं। तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा जो यूजर नेम है एडमिन का वो फिक्स हो, उसका नाम हो एडमिन, और मुझे जो पासवर्ड चाहिए एडमिन का वो भी फिक्स हो और वो पासवर्ड है सुपर। मतलब अगर एडमिन आया और उसने यूजर नेम में एडमिन टाइप किया, पासवर्ड में सुपर टाइप किया, तो ही वो लॉगिन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो वो नहीं होना चाहिए, मतलब इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड ऐसा लिख के आना चाहिए। ठीक है, अब आपको हिंट आ रही होगी कि यहाँ पे कंडीशन है। अब कंडीशन है इसका मतलब कहीं तो भी इफ एल्स आने वाला है। ठीक है, अब आपको कोर पाइथन के कंसेप्ट याद आएंगे, और याद आने भी चाहिए। नहीं याद आ रहा होगा इसका मतलब यू हैव टू डू प्रैक्टिस। ओके, चलिए करके देखते हैं। मिनिमाइज करेंगे, मतलब होने ये वाला है कि यूजर आएगा यहाँ पे एडमिन, उसने एडमिन टाइप किया, पासवर्ड में सुपर टाइप किया और लॉगिन बटन पे क्लिक करने वाला है। तो कहीं तो भी कैलकुलेशन होके वो आगे बढ़ना चाहिए। यूजर नेम पासवर्ड गलत है तो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड बोल देना चाहिए। करेक्ट, चलिए करके देखते। फिर ये चीज करनी है अभी। पहले तो ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि लॉगिन बटन के क्लिक पे कहीं तो भी जंप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी मैं अगर लॉगिन के क्लिक करूंगा कहीं पे भी जंप नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि जंप जब होगा तब जाके यूजर नेम और पासवर्ड आगे वाले पेज पे जाते हैं। क्योंकि जंप ही नहीं होगा तो फिर कैसे, और जंप होने के बाद इन चीजों को एक्सेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि हम ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ अभी।